देवघर के मधुपुर जसीडीह रेलखंड स्थित शंकरपुर स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 103 ग्रामीण रेलवे स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकरपुर स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। देवघर के मधुपुर जसीडीह रेलखंड स्थित शंकरपुर स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 103 ग्रामीण रेलवे स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। देवघर के मधुपुर जसीडीह रेलखंड स्थित शंकरपुर स्टेशन का भी आज ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इस मौके पर देवघर के शंकरपुर स्टेशन पर डीआरएम चेतनानंद, देवघर एम्स निदेशक सौरभ वासने के साथ भाजपा के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। टूरिज्म को, यहाँ के नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। शिंभू का भुज सोलर प्लांट। मैं समझता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में मैं भी एक प्रतिभागी हूँ, क्योंकि जब इसका नींव रखी गई थी उस कार्यक्रम में भी मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला था, और आज इसका उद्घाटन हो रहा है उसमें भी सम्मिलित होने का मौका मिला है। तो मैं इसकी शहर का रुख कैसे ले रहा है, किस तरह से करोड़ों रुपए भारत सरकार खर्चा कर रही है, और मोदी जी की जो योजना है अमृत भारत स्टेशन का, उसका पहला स्टेशन संथालपना में कैसे बनकर तैयार हुआ, आपके सामने है। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं केवल ये कह सकता हूँ कि 2014 के पहले क्या था और 2014 के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है इस देश में 11 साल में, और खासकर गोड्डा लोकसभा में पिछले 14-15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ के एमपी बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं, चाहे वो मधुलिनीय जी रहे हों, चाहे वो चंद्रशेखर जी रहे हों, चाहे वो विजयबाबू रहे हों, बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं। मैं इन सबों में सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैंने अपने तरफ से प्रयास किया। आपने कहा सर यहाँ डेवलपमेंट होगा सर, ये तो अब आप लोग बताएंगे ना, ये तो जनता बताएगी। मैं बोल दूंगा कितना फायदा होगा, फिर आप कहेंगे कि ये फायदा नहीं हुआ। जनता को बताने दीजिए कि उनको क्या फायदा मिलेगा। इसको जो है कोचिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर हम डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें कि 17-18 गाड़ियां यहाँ रहें, क्योंकि जसीडीह काफी कंजेस्टेड है और जसीडीह जो है एक बड़ा स्टेशन है, देवघर एक बड़ा स्टेशन है। हमारे पास यहाँ जगह है, जगह यहाँ एक्वायर करके जो है बड़ा कोचिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप। सर कल से सर दौरे पे जा रहे हैं सर, गुलाम नबी आजाद उसको वैसे भी रहेंगे साथ में। इसके ऊपर कल जब ब्रीफिंग हो जाएगी तब मैं बताऊंगा। सर एक सवाल है सर कि हाल फिलहाल में सर सीता सोरेन ने एक बयान दिया है सर, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होने की बात की जाती है सदन में, लेकिन उस पर कार्य नहीं हो रहा है सर। कल सीता सोरेन का बयान आया। कार्य तो राज्य सरकार को करना है, मैं अपने राज्य सरकार को कहा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और स्वाभाविक तौर पर उनका जो पीड़ा है हेमंत सोरेन सरकार से वो उन्होंने व्यक्त किया है। जहाँ तक डेलीगेशन का सवाल है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 788 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस देश में, उसमें से 45 संसद के सदस्य जो है वो डेलीगेशन में जा रहे हैं। उस 45 संसद के सदस्य में से मुझे लगता है कि लगभग 543 लोकसभा के सदस्यों में से शायद 30 लोकसभा के सदस्य हैं उसमें। उस 30 लोकसभा के सदस्य में गोड्डा लोकसभा के सांसद सदस्य होने के नाते मुझे माननीय मोदी जी ने सौभाग्य दिया, केंद्र ने सौभाग्य दिया, भारत सरकार ने सौभाग्य दिया। मुझे लगता है कि ये सारा सम्मान मान जो कुछ भी है ये सब गोड्डा की जनता को समर्पित है। यदि वो नहीं होती, वो यदि वोट नहीं देती, मैं सांसद नहीं होता, और सांसद नहीं होता तो ये मौका नहीं। बजरंगी भाईजान जा रहा है सर सऊदी अरब से, इस पर क्या कहेंगे सर? मक्का मदीना सर